जो विधानसभा वालों ने क्या किया, केजरीवाल ने क्या किया, या आतिशी ने क्या किया, या साईराम जी ने क्या किया, पर ये बता दो ना फिर बीजेपी वालों ने भी क्या किया। 10 साल चलो ये रह गए, उससे पहले तो बीजेपी का राज था दिल्ली के अंदर, फिर उनने क्या कर लिया, फ्री कर दी। और हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, बिजली है, पानी है, हर चीज की सुविधा दी है। रोड नालियां हर जगह बनाई, इतना काम किया है कि शायद ही आज तक किसी सरकार का जो काम कहते हैं वो करते ही हैं पूरे। तो इस बार भी 2100 रुपये हमारे खाते में आएंगे। और हम अच्छा, कितनी महिलाएं कह रही हैं कि मिले या ना मिले हम वोट केजरीवाल को देंगे, ऐसा कुछ है? हाँ, आधे से ज्यादा मेरे ख्याल से महिला ये। क्या दिल्ली में चुनाव से पहले पलटने वाला है खेल? क्या आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रही है? क्या दिल्ली की महिलाओं ने साबित कर दिया है? क्या दिल्ली के पुरुषों ने साबित कर दिया है? क्या दिल्ली के बुजुर्गों ने साबित कर दिया है कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार? क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ इस विधानसभा चुनाव में होकर रहेगा? क्या आधी आबादी ने आम आदमी पार्टी को चुन लिया है? एक बड़ा सवाल बन जाता है कि मात्र कुछ ही दिनों का समय बाकी है और दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के समर्थन में दिल्ली की जनता का ऐलान कर देना, क्या यही दर्शाता है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज होने वाले हैं? क्या दिल्ली के हर इलाकों ने चुन लिया है अरविंद केजरीवाल की सरकार को? एक बड़ा सवाल बन जाता है कि वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी की क्या बड़ी लहर चलने लगी है? क्या आम आदमी पार्टी के समर्थन में इस बार का विधानसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है? मात्र भर कयास जो लग रहे हैं, क्या ये सच साबित होते हुए नजर आएंगे? सभी सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दिल्ली की राजनीति में चल क्या रहा है, किसकी लहर है और किसकी सरकार बनती हुई नजर आएगी। दावे वादे तो तमाम पार्टियां कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की योजनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए तैयार है, तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई सहारा नहीं बच रहा है। और राहुल गांधी की गैर मौजूदगी क्या दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं है? सवालों के जवाब लेंगे। पहले सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सिराज, क्या लगता है, पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार अपने कार्यकाल के आधार पर महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को दावे कर रही है, वादे कर रही है, उनके लिए स्कीम निकाल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी होता है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये दावे वादे क्या चुराए गए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दावे वादों पर नहीं टिकी हुई है? और अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी का दौरा दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा है? क्या लगता है इस बार क्या माहौल देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है नाजमीन कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं और महिलाओं से जब बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपए दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो 2500 रुपए देने का ऐलान कर रही है। इसके साथ ही सिलेंडर मुफ्त और इसके साथ ही जो तमाम गर्भवती महिलाएं हैं उनको 21,000 रुपए देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो देखिए नाजमीन, जब हम ग्राउंड पर कह सकते हैं महिलाओं से बात करते हैं तो उनका एक ही कहना होता है कि अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए दे चाहे ना दे, हम तो आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार ने महिलाओं को विशेष जो चीजें हैं, विशेष योजनाएं हैं, वो महिलाओं को प्रदान किए हैं। और इसी को देखते हुए उन्हें भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर आती है तो जरूर अपने वादों को एक बार फिर से पूरा करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पर जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं कभी देखा जाए तो पीछे हटती हुई नजर आती है और कभी कहती हैं कि नहीं नहीं आम आदमी पार्टी पर ही भरोसा है। और वो साफ तौर पर कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम राज्यों में क्यों नहीं दे रही, भारतीय जनता पार्टी और तमाम राज्यों में कह सकते हैं कि क्यों नहीं, जहां पर सरकार बनी, जहां पे वादे किए वहां पर क्यों नहीं दे रही है, वहां पर गड़बड़ी की जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो वो यही चीज को महिलाएं ज्यादातर उठा रही थी कि जब अरविंद केजरीवाल देते हैं तो उसे फ्री की रेवड़ी कहा जाता है,
लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य दल देती है तो फिर क्या वो फ्री की रेवड़ी नहीं है? अगर फ्री की रेवड़ी इतना ही खराब था तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों दे रही है? भारतीय जनता पार्टी क्यों अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चल रही है? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो महिला वोटर्स हैं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो जिस पार्टी की तरफ अगर अपना रुख कर ले उसकी हार और जीत निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके हाथ में होती है। और जाहिर सी बात है कि चाहे वो कह सकते हैं कि फ्री बस यात्रा की बात हो, करोड़ों महिलाओं ने इसका फायदा उठाया है। बिजली मुफ्त हो, पानी मुफ्त हो, देखिए तमाम जो दिल्ली में महिलाएं हैं वो ज्यादातर महिलाएं मिडिल क्लास या फिर गरीब तबके से होती हैं। यानी कि आप मानते हैं कि महिलाओं का, अधिकतम महिलाओं का जो समर्थन है वो अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ भी महिलाओं का रुझान हो सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो ग्राउंड पे चाहे वो महिला हो, युवा हो, पुरुष हो, किसी को भी कोई भी यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है वो इस वक्त उस स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बना ले। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ कम रुख कर रहे हैं और बच रहे हैं। देखिए मैं फिर से यहाँ पर आपको टोकना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी का जिक्र अगर हुआ है तो कहाँ है प्रियंका गांधी, कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है मल्लिकार्जुन? जी बिल्कुल, वही सवालों के घेरे में है कि आखिर जब इतने कह सकते हैं कि मुखरता से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर आपके जो प्रमुख चेहरे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं दिल्ली में? वो क्यों नहीं कह सकते हैं जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं? जाहिर सी बात है अभी हाल ही में कह सकते हैं कि दिल्ली में राहुल गांधी की एक जनसभा हुई थी, उसमें कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के ताबड़तोड़ हमला जो है राहुल गांधी ने किया था। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो लगातार उनकी जो कह सकते हैं जनसभाएं थी, रैली थी, वो स्थगित हो गई और उसको रद्द करना पड़ा। लेकिन वहीं देखा जाए तो अब नीतीश कुमार को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो दोबारा एक मजबूत स्थिति में आ सकता है, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार वापसी कर सकते हैं। हालांकि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उस राजनीति पर अगर हम अभी बात ना करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में सीधा मुकाबला इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि महिला वोटर्स को साधने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो तमाम योजनाओं का ऐलान कर रही है कि सरकार बन जाएगी तो 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को दिए जाएंगे और जो किट होती है, पोषण किट होती है, वो भी मुहैया कराई जाएंगी। इसके साथ ही और तमाम तरह की जो चीजें हैं, चाहे वो सिलेंडर की बात कर लें, वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं को दी जाएंगी मुफ्त में। लेकिन कहीं ना कहीं जो महिला वोटर्स हैं वो ज्यादातर रुझान उनका आम आदमी पार्टी की तरफ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले भी महिलाओं को लेकर के कई तरह की योजनाएं ला चुकी है और उनकी तरफ ज्यादा कह सकते हैं कि उनकी तरफ ज्यादा अरविंद केजरीवाल का एक रुख रहता है। और देखिए करोड़ों महिलाओं ने फ्री बस यात्रा का फायदा उठाया है और अनुभव किया है कि सरकार कर सकती, क्योंकि इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल ऐलान करते थे तो भारतीय जनता पार्टी का यही कहना होता था कि यह असंभव है, ये नहीं हो सकता फ्री की रेवड़ी। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल ने कर दिया तो मजबूरी में देखिए तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हो उसको भी करना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी हो उसको भी करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी इस चुनाव की बात करें तो महिला वोटर्स ज्यादातर जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ है। देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ महिलाओं का रुझान देखने को मिल रहा है और यही आधी आबादी भी नजर आती है कि महिलाओं का समर्थन यानी कि आधी दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को चुन लिया। देखिए क्या कुछ महिलाएं अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर कहती हुई नजर आ रही हैं, वो भी सुनिए। जो विधानसभा वालों ने क्या किया, केजरीवाल ने क्या किया, या आतिशी ने क्या किया, या साईराम जी ने क्या किया, पर ये बता दो ना फिर बीजेपी वालों ने भी क्या किया। 10 साल चलो ये रह गया, उससे पहले तो बीजेपी का राज था दिल्ली के अंदर, फिर उनने क्या कर लिया, उनने भी तो कुछ नहीं करा। और आज रोड वैसे ही है, नालियां वैसे ही है, अभी भी वीडियोस है मेरे पास जिसके नाले बह रहे हैं। अब मोदी जी आए थे दिल्ली में और कह रहे थे कि आपदा सरकार है आम आदमी पार्टी और आपदा को हटाएंगे तभी भाजपा आएगी, ऐसे तरह के बयान वो दे रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कुछ किया ही नहीं है दिल्ली में, दिल्ली को बद से बदतर बना दिया। वो उनके नजर में है, लेकिन जो यहाँ पे जनता देख रही है दिल्ली के अंदर, वो जनता की नजर से एक बार आगे देखे कि भैया जनता क्या सोच रही है। किसी के कहने पे कहते हैं ना कि एक इंसान होता है जो सामने वाला कहता है अरे ये तो वैसा है, लेकिन हमने फ्री कर दी और हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, बिजली है, पानी है, हर चीज की सुविधा दी है, रोड नालियां हर जगह बनाई, इतना काम किया है कि शायद ही आज तक किसी सरकार ने किया हो। मुफ्त की रेवड़ियां भारतीय जनता पार्टी बोलती है, कहती है कि महिलाओं के नाम पर वोट बटोर रहे हैं। कई ऐसे बयान वो देते हुए नजर आते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है। ये बीजेपी का झूठा दावा है।
और केजरीवाल ने जो वादे किए हैं आम आदमी पार्टी सरकार ने वो हर वादा पूरा किया और आज तक करती आई। जो काम कहते हैं वो करते ही हैं पूरे। तो इस बार भी 2100 रुपया हमारे खाते में आएंगे और हम लोग कितनी महिलाएं कह रही हैं कि मिले या ना मिले हम वोट केजरीवाल को देंगे, ऐसा कुछ है? हाँ, आधे से ज्यादा मेरे ख्याल से महिला यही बोलती हैं, क्योंकि उनसे और भी तो बेनिफिट है। अगर 2100 ना मिले लेकिन उनके बिजली का बिल देखो, पानी का बिल देखो, फ्री यात्रा देखो, मोहल्ला क्लिनिक देखो, और कितनी अच्छी अच्छी स्कीमें निकाली हैं कि किसी की दुर्घटना हो जाती है तो फरिश्ता योजना होती है। अगर कोई इसको लेके जाता है, मरीज को लेके जाता है, तो वहाँ पे उसको 2-3 हज़ार रुपया भी मिलता है। पहले तो पब्लिक बहुत घबराती थी थाने वगैरह जाने में, अब तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है जो किसी की मदद करता है। इतनी अच्छी अच्छी योजना लेके आए हैं वो लोग, और हमें पूरा विश्वास है पहले हमें दिल्ली की महिलाओं को कि 2100 रुपया हमको। जैसे कि आपने सुना, अब एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि सिराज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी करते हैं, पार्ट 3 इसे कहा जाता है, इसमें तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन अमित शाह को दिल्ली में होना चाहिए था, लेकिन वो महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या आस्था के नाम पर भी बीजेपी वोट बटोरना चाहती जी है? देखिए, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं कि जो उनकी राजनीति रहती है, जो उनके फैसले रहते हैं, उसको लेकर के बखूबी ये कहा जा सकता है कि अभी दिल्ली में चुनाव है, लेकिन वहां पर महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। और देखिए, मिल्कीपुर पर जो है उपचुनाव भी है, तो उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा एक जरूरी मुद्दा हो जाता है। और गृह मंत्री अमित शाह जब महाकुंभ में जा रहे हैं, वहां पर गंगा स्नान करेंगे, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की जनता हो या फिर दिल्ली की जनता हो, इनको कहीं ना कहीं एक संदेश देने की जरूर कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं अभी भी हम धार्मिक तौर पर एक्टिव हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई फैसलों को लेकर के उन पर आरोप जरूर लगते हैं कि ये कोर हिंदुत्व वाली राजनीति करते हैं। बहरहाल दिल्ली चुनाव की बात करें तो दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने की तैयारी कर रही है। देखिए, बिल्कुल 5 फरवरी वो तारीख है जब वोट डाले जाएंगे, जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, जनता चुनेगी आखिरकार उनके दिल में कौन है, दिल्ली के दिल में कौन है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आएगी और क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। इस मुद्दे को लेकर अब आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।